मर्यादा को जाने बगैर लोग इसमें बोलते हैं। ये मर्यादित रास था। ये भगवान एक इस रास लीला के माध्यम से भगवान ने जो काम देव है ना, उसको किंचित भाव आया था कि मुझसे ब्रह्म भी अछूत रह नहीं सकते। एक भाव यह भी था कि भगवान ने काम को ललकारे थे। यहां कामदेव घुटनों के बल आकर भगवान से क्षमा याचना किए थे। कामदेव को लगा था कि मैं भगवान को परास्त कर सकता हूं। ये परब्रह्म जिनको खुद को परब्रह्म कहते फिरते हैं, मैं इनको परास्त कर सकता हूं, यह भाव आया था। और गोपियां जो है वो साधारण कोई स्त्री नहीं थी, ये कई ऋषि थे। इस लीला के माध्यम से भगवान ने उनके मनोरथों को पूर्ण किए थे। उन ऋषियों ने सपना देखे थे, ऐसे मेरे पति होते, ऐसे मेरी पत्नी होती। तो भगवान ने यहाँ पर इस लीला के माध्यम से, ये विशुद्ध लीला है, इसमें किसी भी प्रकार का काम प्रवेश नहीं है। वो जगतपति के दृष्टि से देखा जाए तो काम की सवाल ही नहीं है, और लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो जब भगवान ने रासलीला किए थे ना, भगवान कितने साल के थे पता है? 7 साल के थे, केवल 7 साल के। तो इस लौकिक जगत में 7 साल का बालक विवाह इत्यादि को क्या जानता है? अगर लौकिक दृष्टि से देखा जाए, दैविक दृष्टि से तो भगवान परमात्मा है। भगवान ने अपने भक्तों को सुख के लिए यह रास किए थे। इस रास के माध्यम से भगवान ने भागवत जी में प्राण प्रदान किया, इसलिए रासोत्सव को भागवत जी का प्राण कहा गया है। और भागवत जी को ने भगवान है, तो रास भगवान का प्राण है। तो भगवान का प्राण कभी गलत नहीं हो सकता। हम गलत हो सकते हैं, हमारा जो प्राण है ना निर्दोष रहता है। जो हमारा प्राण निर्दोष रह सकता है वो तो जगदीश्वर है, उसका प्राण कैसे दोषी होगा? भगवान का प्राण कैसे दोषी हो सकता है? हमारा जो आत्मा विशुद्ध है, उसमें दाग नहीं है। हमारे व्यवहार पे दाग है, हमारे चरित्र पे दाग है, हमारे सोच पे दाग है, हमारे आचरण पे दाग है, लेकिन हमारा जो प्राण है वो विशुद्ध है। तो भगवान वो तो जगदीश्वर है, तो उसके प्राण पे दाग नहीं हो सकता। तो भागवत जी का प्राण है रासोत्सव। तो भागवत जी है भगवान कृष्ण का वाग्मय प्रतिमूर्ति। तो ये वाग्मय जो स्वरूप है, इस स्वरूप का प्राण कभी भी दागी नहीं हो सकता। तो इसमें कभी भी आप लोग टीना टिप्पणी करना नहीं। सभी से कहना, अगर कोई इस तरह की उल्टा बात भी बोलता है तो भगवान उस समय कुल 7 साल के थे, खड़े शब्द में समझाना उनको। यहां भगवान कृष्ण बड़े सुंदर रास करते हैं। यहां रास के दौरान राधा रानी को थकान होती है, राधा रानी थक जाती हैं। तो भगवान ने राधा रानी की चरण सेवा किए थे, भगवान ने चरण दबाए थे, सेवा किए थे। वृंदावन में स्थान है, आज भी वह स्थान है। आज भी भगवान उस स्थान में आते हैं जिसको सेवा कुंज बोलते हैं। जिन्होंने गए हो वृंदावन में दर्शन किए, बहुत से लोग जाकर दर्शन नहीं करके भी आ जाते हैं। कोई बताने वाला नहीं होता है। अपने एक मस्ती में रहते, जाके घूमे बाहर बाहर, भैया दुनिया भर के रमझम देख के आ जाते हैं। रमझम देखना हो तो वृंदावन मत जाना, यही दीमापुर में देख लेना, यही है। यहाँ कमी थोड़ी है रमझम की। सेवा कुंज में आज भी भगवान राधा माधव आते हैं, आज भी रास करते हैं। उस स्थान पे रात्रि बेला में कोई भी जीव रोक नहीं सकता। वो एक बड़ा एरिया में है, बड़े सुंदर वृक्ष हैं,
वन तुलसी बोलते हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, वह वृक्ष सारे झुके हुए हैं। वहाँ पेड़ ऐसे खड़े नहीं मिलेंगे। जो सेवा कुंज जो वन है, वृंदावन के अंदर एक वन है जिसको सेवा कुंज बोलते हैं, वाकई में वन है, पेड़ हैं बड़े सुंदर सुंदर, वो पेड़ सारे झुके हुए हैं, एक भी खड़े पेड़ नहीं बनेंगे। क्यों पता है? वो भगवान के सम्मान में हमेशा झुके रहते हैं, हमेशा। पेड़ कभी खड़े नहीं हुए वहां के, हमेशा हरियाली रहती है। मैं भी वृंदावन में रहता हूं तो कोशिश करता हूं नित्य उस स्थान में जाऊं। वहां उस सेवा कुंज के अंदर में कोई विशाल बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, राधा रानी का चित्रपट की सेवा होती है, परंतु उस स्थान का महिमा है। वहां मंदिर अगर आप सोचो कि बहुत बड़ा महल होगा, फोटो खींचेंगे, सेल्फी लेंगे, वो नहीं है। एक तो फोटो लेना ही निषेध है और वो है भी नहीं। वहां एक वन है, छोटा सा एक भगवान का कुंज है, वहां राधा रानी की सेवा होती है बड़े प्रेम से। वहां भगवान का बहुत बड़ी मूर्ति भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जगह का महिमा है।